और देखिए एक और फॉर ब्रेकिंग, बाल्टिक सी में उड़ान भरते दिखे हैं रूसी फाइटर जेट। रूसी जेट को फ्रांस के राफेल जेट ने इंटरसेप्ट किया है। लिथुआनिया में तैनात राफेल ने इंटरसेप्ट किया है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाल्टिक सी की। बाल्टिक सी में किस तरह से रूसी जेट उड़ान भरते नजर आए। फ्रांस के राफेल जेट ने इसके बाद इंटरसेप्ट किया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपके लिए जुटाई है कि किस तरीके से 24 फरवरी को जिस तरीके से हमला हुआ था यूक्रेन के, तो उस वक्त क्या कुछ हुआ था। इसको चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। आपको समझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हमने जुटाई है कि आप समझ पाएं कि पिछले 11 महीने में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से स्थिति ग्राउंड जीरो पर अब तक बदल चुकी है। और इसको लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो अब तक बता दें। कुछ बड़े महत्वपूर्ण पॉइंटर्स आपके लिए हमने जुटाए हैं। अब तक क्या कुछ हुआ उसको समझाने की कोशिश। रूस ने यूक्रेनी सैन्य एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम ठप्प करने का दावा किया। इसके अलावा अब तक क्या कुछ हुआ है, फ्लैशबैक में ले जाने की कोशिश हम कर रहे हैं। मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रेडिंग सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा क्या कुछ हुआ है, यूएन में यूक्रेनी राजदूत ने यूएनएससी को बताया कि रूस ने युद्ध छेड़ दिया है। इसके अलावा कुछ और जानकारी आपके लिए, मॉस्को के एक एयरपोर्ट समेत 12 रशियन एयरपोर्ट से उड़ान रोक दी गई। साथ ही बाइडेन ने हमले को उकसावे की गंभीर कार्रवाई बताया। इसके अलावा यूएन महासचिव बार बार शांति की अपील करते रहे, लेकिन पुतिन ने इस अपील को नजरअंदाज किया। इसके अलावा 2014 के बाद ब्रेंट ऑयल पहली बार $100 प्रति बैरल तक पहुंच गया। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो एक दिन में 1458 पॉइंट गिर गया, लुढ़क गया। नेटो चीफ की ओर से क्या कुछ कहा गया ये भी जानिए। नेटो चीफ ने कहा रूस ने एक देश की संप्रभुता को सीधे सीधे चुनौती दी है। और आखिरी पॉइंट, जेलेंस्की ने क्या कहा उसको भी आपके सामने रख देते हैं। जेलेंस्की ने कहा पुतिन ने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया। यानी अब तक जो तमाम कोशिशें हुई हैं वो किस तरीके से नाकाम साबित हुई, ये समझाने की हमने कोशिश की है। संजय मैसन साहब, अब एक बार फिर से युद्ध जब 1 साल पूरा करने को है तो क्या लगता है बातचीत के टेबल पर क्या ये दोनों देश आएंगे, क्योंकि हालात तो बदतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला है। हालात दिन प्रतिदिन बहुत खराब होते जा रहे हैं। अटैक, काउंटर अटैक बढ़ते जा रहे हैं। सैबोटाज दोनों तरफ से हो रहा है। आपने अभी खुद दिखाया यूक्रेनी सेना ने किस टाइप के सैबोटाज, असैसिनेशन और ब्रिज डिस्ट्रक्शन के क्या क्या उन्होंने किया है। आज ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है या सैबोटाज है वो भी अभी पता नहीं है। तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब सवाल उठता है आगे क्या। देखिए, जो फ्रंट लाइन पे लड़ाई चल रही है वो चलती रहेगी। और अब मेरे को लगता है जो वैगनर, जिसके वो प्रिगोशिनी जो इनके हेड है और वो पुतिन के काफी करीब है, उनका मेरे को लगता है अभी बहुत महत्वपूर्ण रोल है और रहेगा। और हो सकता है ये जो आज का हेलीकॉप्टर सो कॉल्ड क्रैश या सैबोटाज है, इसमें इनका हाथ हो सकता है। क्योंकि देखिए, सैबोटाज को दोनों कंट्री में जरूरत है और उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है। और लड़ाई में जैसे कोई भी लड़ाई होती है तो स्पेशल फोर्सेस भी जाके ये इन डेप्थ जाके टारगेटिंग सैबोटाज करते हैं। तो ये एक वॉर का आउटकम है, सैबोटाज दोनों तरफ से होगा। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।